हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखो, वैसे बात करने जाता तो ऐसा सच यहाँ पर कुछ भी नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि कल ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने ये बोला हो कि आज जब मार्केट में यस बैंक का शेयर प्राइस ट्रेड करेगा तो इसमें नेगेटिव मूवमेंट भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ज़रूर बोली थी, मैंने ये बोला था कि यहाँ पर यस बैंक में तेज़ी की उम्मीदें, गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है जिस अकॉर्डिंग ओवरऑल नंबर्स आए हैं। लेकिन बस कंडीशन यह है कि ऑपरेटर अपना गेम चालू ना कर दे फिर से। और कहानी आज की मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो ही सबसे बड़े ऑपरेटर बने हुए हैं। वीडियो लास्ट तक देखो, पूरी कहानी आपको यस बैंक की समझ में आ जाएगी। आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन मैंने आपके सामने रखा है यस बैंक का, जहां पर 3% से भी ज़्यादा की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल गई। और रीज़न क्या है कि यहाँ पर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट 55% से हायर साइड पे रिपोर्ट करा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी डबल डिजिट में आ गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एस्टिमेट से ऊपर रिपोर्ट करे हैं। कंपनी के एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है। कंपनी का आरओए भी इम्प्रूव हो गया है। कंपनी का ईपीएस भी इम्प्रूव होते नजर आया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर गिरावट का। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर बेसिकली चीज़ें तो ये होती हैं कि जब नंबर्स आते हैं ख़राब तो समझ में आ जाता है कि जो स्टॉक है वो गिरेगा ही गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नंबर्स आ रहे हैं ओवरऑल बहुत बढ़िया, कंपैरेटिवली भी दूसरों से और साथ के साथ एस्टिमेट से भी, तो भी अगर आप यहाँ पर देखो ऐसी चीज़ें हो जाए ना, तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा कि आखिर इस स्टॉक को, इस स्क्रिप्ट को कौन मैनेज कर रहा है। क्या यहाँ पर ये मार्केट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं या फिर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने जैसे कि एस्टीमेट के टाइम पर भी बताया था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अपने हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल सही हिसाब से बताता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई ने तो अपना काम जो है बिल्कुल ठीक से ही करा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर यस बैंक के जो टारगेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही करा हो कि 25 से 40 कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली जिस अकॉर्डिंग नंबर आए हैं वो पॉजिटिव हैं और उसी हिसाब से इन्होंने अपना जो टारगेट है वो बढ़ाया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहली बात तो पहले तो रिजल्ट यहाँ पर मेंशन करा है, जो कि हम लोग नंबर्स लगभग अपने को याद से ही हो गए। साथ के साथ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो इन्होंने बात करी है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है वो एक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट नजर आ रही है। साथ के साथ कंपनी ने यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी रिपोर्ट करी हैं, तो इसी वजह से इन्होंने देखो पहले भी बाइंग की कॉल नहीं दी थी, अब भी नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर सेल की थी और एकदम से बाइंग हो गई। होल्ड तब भी था, होल्ड अभी भी है। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट है तो डेफिनेटली उसको बताया भी तो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि पहले 22 रुपए के टारगेट दिए थे, अब 24 के टारगेट दे दिए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने जिस अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, इनकी रिपोर्ट पूरी तरीके से वही नज़र आ रही है। कोई भी प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी कमीशन खोरी नज़र नहीं आ रही कि ऐसा कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को किया जा रहा हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले जब चीज़ें खराब थी तो भी ये होल्ड की रिकमेंडेशन देके 19 रुपए बोलते थे। बीच में चीज़ें जब बढ़ना स्टार्ट हुई, बेटर होनी स्टार्ट हुई, एसएमबीसी की डील स्टार्ट हुई, तब इन्होंने फिर 19 से बढ़ाकर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो होल्ड की ही रखी, लेकिन जो टारगेट थे वो 22 कर दिए। अब जब रिजल्ट्स यहाँ पर, जिसको किसी की उम्मीदें भी नहीं थी कि इतना बढ़िया आएगा, और वो रिपोर्ट करा, तो आईसीआईसीआई ने अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, 22 से कर दिया 24 और बोला कि यहाँ पर होल्ड आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ असली खेल जो है ना वो कहाँ पर हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ नाम जब आपको, जब गफलेबाजी का आता है, स्पेसिफिकली बात करें यस बैंक की, तो आपको दो नाम सबसे पहले नज़र आ जाते होंगे। एक तो आपको एमके ग्लोबल का नाम नज़र आता है, दूसरा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का नाम नज़र आता है। ठीक है, तो अभी कोटक ने कुछ भी टिप्पणी अपनी नहीं दिया, बहुत जल्दी हो सकता है या हो सकता है कि इवनिंग तक ही आ जाए। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर एमके ग्लोबल ने तो अपना जो मेन एजेंडा है वो कर दिया है वापस से, जहां पर इन्होंने ओवरऑल फिर से सेल की रिकमेंडेशन दी है। लेकिन भाई एक चीज बहुत अच्छी नजर आई कि जो सेल की रिकमेंडेशन देते देते और टारगेट को भी देते देते, पहले 13,
फिर 16, फिर 19 तक गाड़ी चल रही थी, अब वो बढ़कर 20 पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंडा अभी इनका पूरी तरीके से चल ही रहा है। इन्होंने बोला है कि एनिमेनिक आप देख पा रहे हो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास है, यानी कि रिटेल सेगमेंट की वजह से ये आपको कम होती नजर आ रही है। अब आपको एक चीज़ भी पता है, कॉर्पोरेट पर ज़्यादा फोकस कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे एनपीएस के चांसेस बढ़ते हैं। रिटेल में करोगे तो रिटेल में तो थोड़ा सा पेन भी लेना पड़ेगा ग्रोथ के साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें सभी को पता है ऑलरेडी। इन्होंने बोला है कि बैंक जो है वो रिकवरीज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, यानी कि जो आपको पता है ना एआरसी, ठीक है, तो एआरसी की बात यहाँ पर हो रही है कि बैंक अभी पूरी तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एआरसी पर डिपेंडेंट है। तो जब उस पर इतना खर्चा करा गया है, वहाँ पर अपना जो पूरी प्लानिंग के थ्रू चीज़ें करी गई हैं, और मेन एजेंडा एआरसी बनाने का क्या था, यही तो था कि हम अपने स्ट्रेस्ड लोन जो है वो उनको बेच देंगे और वो भी धीरे धीरे करके वहाँ से रिकवरी करते रहेंगे। ठीक है, तभी तो स्ट्रेस्ड लोन को जो वैल्यू थी उससे काफ़ी हद तक कम अमाउंट में बेचा था, वहां पे काफी अच्छा खासा लॉस लिया था ताकि आने वाले टाइम में रिकवरी हो। तो ये तो मतलब बिल्कुल अलग टाइप की चीजें होती हैं जो कि पूरी तरीके से पता चल जाती हैं कि आखिर ये चीजें जो हैं वो किस एजेंडा के थ्रू करी जा रही हैं। अच्छा, अब आते हैं सिटी ने भी यहाँ पर सेल की ही रिकमेंडेशन जो है वो दी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सिटी ने भी सेल की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ मुझे भी थोड़ी कंसर्निंग नज़र आ रही है और मैं आपको वो अपडेट करने ही वाला था, क्योंकि मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लगभग आ ही गई थी कल के दिन ही, जहाँ पर 81 बॉन्ड्स का डिस्कशन हो रहा है। अब एक चीज आपको पता होगा कि 81 बॉन्ड्स का अमाउंट ना बहुत बड़ा है। अगर गलती से यस बैंक को ये अमाउंट 81 होल्डर्स को जिनके पास बॉन्ड्स थे उस टाइम पे करना पड़ गया ना, तो एक शार्प डेंट जो है ना वो लगेगा, इनकी एक हिट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। अभी बेसिकली क्या है कि जनवरी के महीने में ही इस पर फैसला आना है, और ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो राइट ऑफ करा गया है 81 बॉन्ड्स को वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी या तो इनको पहले ही कर देना चाहिए था, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद करना एक तरीके से यस बैंक इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया 81 बॉन्ड्स होल्डर के फेवर में, तो एक काफ़ी बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो हिट है, वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। आप लोगों के पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है 81 बॉन्ड्स को लेकर तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे यूज़फुल कंटेंट आपके लिए आता